हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं और ये यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो बच्चों, ये यूनिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इस यूनिट को इस तरह से डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ओके, और इसके लिए यूनिट से रिलेटेड छोटे से छोटे टर्म को भी हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये यूनिट थर्मोडायनामिक्स। तो देखो, यहाँ पर सबसे फर्स्ट मैंने जो टॉपिक लिया है और वो है बेसिक टर्म्स। तो देखो बच्चों, बेसिक टर्म्स मीन्स ऐसे टर्म्स हैं जो पूरी यूनिट को अच्छी तरह से डिस्कस करने के लिए यूजफुल होगी। और उनमें से जो सबसे फर्स्ट टर्म है ये है सिस्टम। तो देखो बच्चों, सिस्टम क्या है, व्हाट इज द सिस्टम? तो सिस्टम मीन्स एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच सेलेक्टेड फॉर थर्मोडायनामिक स्टडी। ओके, कि यूनिवर्स का कोई भी पार्ट जिसका सिलेक्शन किसके लिए किया गया हो, थर्मोडायनामिक कंसीडरेशन या थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए किया गया हो, तो वो क्या कहलाएगा, एक सिस्टम। जैसे हम इस पेन में टेम्परेचर चेंज या इंटरनल एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज, किसी भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहे हैं, तो ये पेन किसके सिलेक्शन के लिए किया है, किसके लिए सिलेक्ट किया गया है, थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए। तो ये क्या बन जाएगा, सिस्टम। तो कोई भी पार्ट हो सकता है जिस पर आप थर्मोडायनामिक स्टडी कर रहे हैं, वही क्या होगा, एक सिस्टम होगा। ओके, तो यही मैंने डेफिनेशन दी है कि एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स चोजन फॉर थर्मोडायनामिक कंसीडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम, जो कि मैंने आपको इस तरह से इसके एग्जांपल से समझाया। फिर नेक्स्ट आता है सराउंडिंग। तो देखो, रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच कैन इंटरैक्ट विद सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। मतलब है कि जो सिस्टम को छोड़ दें तो बाकी जो पार्ट बचा यूनिवर्स का, जो कि सिस्टम से डायरेक्ट इंटरैक्ट हो सकता है, वही उस सिस्टम का क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। अब जैसे इस पेन पर आप थर्मोडायनामिक स्टडी कर रहे हैं, तो ये एक सिस्टम बन गया। अब इसके चारों तरफ जो एयर है वो उसके लिए क्या हो गया, सराउंडिंग। क्यों? क्योंकि एयर इससे क्या हो सकती है, इंटरैक्ट हो सकती है। तो यही डेफिनेशन दी है कि पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच कैन इंटरैक्ट विद द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। ओके, और भी ये कह सकते हैं कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच कैन इंटरैक्ट विद द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, हम हैं यानी हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, कुछ भी थर्मोडायनामिक मान लो चेंज आता है, तो हमारी बॉडी एक सिस्टम है और हमारे लिए चारों तरफ की जो एयर है वो हमारे लिए क्या है, सराउंडिंग। क्यों? क्योंकि वो हमसे डायरेक्ट इंटरैक्ट हो सकती है। तो यहां तक बात समझ गए। अब थर्ड आते हैं बाउंड्री। देखो, बाउंड्री क्या है? बाउंड्री मतलब होता है कि एनीथिंग विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, कि ऐसा कोई भी पार्ट जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर दे, सेपरेट करता है, वही क्या है, एक बाउंड्री। बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे एक क्लोज सिस्टम है, मान लो यहां वाटर रखा है, ये एक बीकर है, ग्लास से बना हुआ बीकर है, तो यहां पर ये लिक्विड वाटर है, हम इसको कोई हीट दे रहे हैं या हम इसके ऊपर एक थर्मोडायनामिक स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, सिस्टम। इसके चारों तरफ एयर है, तो ये एयर जो है ये इसके लिए क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। और ये जो बीकर की जो वॉल्स, ये वॉल है, ओके, कि बीकर की जो वॉल है ये इसके लिए क्या हो गई, बाउंड्री। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम है, तो ये क्या है, सराउंडिंग है, और इसको ये क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। ठीक इसी तरह से एक ओपन सिस्टम है, मान लो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में है, तो बाउंड्री क्या हुई, तो बाउंड्री जहां दोनों सिस्टम सराउंडिंग मिल रहे हैं,
वहां की जो इंटरफेस है, जो एक इमेजिनरी है, वो हमारे लिए क्या होगी? बाउंड्री होगी। तो बाउंड्री मतलब जहां दोनों सिस्टम और सराउंडिंग मिलते हैं और जहां से सिस्टम अलग और सराउंडिंग अलग दिखता है, वही क्या है? बाउंड्री है, जो कि बिल्कुल रियल दिखती है या फिर हम एक इमेजिनरी इमेज मान सकते हैं कि यहां पर हमारी बाउंड्री होगी। जैसे हमारी बॉडी की जो इंटरफेस है वो हमारे लिए क्या होगी? एक बाउंड्री होगी। तो यहां तक बात समझ गए आप अच्छी तरह से, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक और वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। तो देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, सिस्टम अपने सराउंडिंग से हीट या एनर्जी और मैटर, मतलब हीट और एनर्जी या फिर मैटर, तो इनको एक्सचेंज कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके बेस पर जो सिस्टम्स है ना, उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मैंने यही लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ हीट एंड मैटर एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम्स आर 3 टाइप्स, ठीक है, आर 3 टाइप्स। तो यहां तक बात समझ गए कि जो सिस्टम है और सराउंडिंग, उनके बीच में हीट और मैटर के एक्सचेंज के बेस पर सिस्टम को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मीन्स होता है सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी विद सराउंडिंग। ऐसा कोई भी सिस्टम जो अपने सराउंडिंग से मैटर का भी और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज कर सकता है, मीन्स बाहर से ले सकता है, एनर्जी जरूरत पड़े एनर्जी को बाहर दे सकता है, ऐसा ही मैटर को एक्सचेंज कर सकता है, तो वो है ओपन सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी है, ये एक ओपन सिस्टम है, एक पॉन्ड है, एक रिवर है, अर्थ स्वयं एक ओपन सिस्टम है, एक बॉटल में मतलब एक बीकर है, ओपन बीकर में वाटर रखा हो तो वो भी एक क्या है? ओपन सिस्टम। तो यही मैंने डेफिनेशन दी है, द सिस्टम व्हिच कैन एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी विद सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर कैप्ट इन ओपन बीकर, ह्यूमन बॉडी हो गई, पॉन्ड हो गया, अर्थ हो गया, रिवर हो गया, एनी सिस्टम जो डायरेक्ट सराउंडिंग से एक्सचेंज कर सकता है मैटर और हीट को, वही ओपन सिस्टम। ओके, फिर आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम है जो केवल एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है, मैटर का नहीं, उसे हम बोलते हैं क्या? क्लोज सिस्टम। जैसे कि आप बीकर में वाटर रख दें और फिर ढक दें अच्छी तरह से, या एक बॉटल में वाटर रख के बिल्कुल अच्छी तरह से पैक्ड कर दें, बंद कर दें, तो वो एक क्या हो जाएगा? एक क्लोज सिस्टम। बीकर इस तरह का हो जो कि थर्मल कंडक्टर हो और वो बिल्कुल टाइट बंद हो, तो एक क्लोज सिस्टम होगा। द सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली हीट मींस एनर्जी, हम इसी को क्या बोल सकते हैं? एनर्जी विद सराउंडिंग बट नॉट मैटर, कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। ओके, वाटर कैप्ड इन क्लोज्ड बीकर और बॉटल, ठीक है, ये थर्मल क्या होने चाहिए? थर्मल कंडक्टर, इस तरह से। तो वो एक क्या हो गया हमारा? क्लोज सिस्टम। और फिर आता है आइसोलेटेड सिस्टम मीन, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स सिस्टम नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर एक्सचेंज मैटर विद सराउंडिंग। ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग से मैटर का और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज नहीं कर सकता, वो कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि हम एक थर्मोस लें और उसमें हम वाटर रख दें और अच्छी क्लोज्ड पैक कर दें, उसको बंद कर दें, तो वो एक क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम। उसमें किसी भी प्रकार का हीट का, एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। तो यहां तक बात समझ गए होंगे कि ये है 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओपन जो एनर्जी और हीट दोनों को एक्सचेंज कर सकता है, क्लोज्ड जो केवल एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है, आइसोलेटेड जो दोनों को एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो यहां तक हो गया, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट टर्म में आते हैं और ये है स्टेट ऑफ सिस्टम। तो देखो, स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है? स्टेट ऑफ सिस्टम मतलब होता है किसी सिस्टम की एक कंडीशन
जो उसके टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या मास या मोल्स इसके बेस पर डिस्क्राइब की गई हो। फिर से सुने, किसी भी सिस्टम की एक ऐसी कंडीशन जो उसके टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या मोल्स इनके बेस पर डिस्क्राइब की गई हो, तो उस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेट। जैसे इनिशियल स्टेट है, तो इनिशियल स्टेट का मतलब जब आपने सिस्टम को लिया तुरंत और उसमें कोई थर्मोडायनामिक कंसीडरेशन शुरू कर रहे हैं आप, तो वहां पर आपने टेम्परेचर क्या लिया है सिस्टम का, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है या मोल्स क्या है। हालांकि सबकी जरूरत नहीं है, किसी एक कंडीशन के बेस पर भी समझ सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है। फिर आपने इसमें कुछ भी चेंजेस किए, इसमें कोई भी प्रोसेस कराई, फिर आपने जब प्रोसेस बंद कर दी, उस समय उसका टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, तो वो उसकी क्या हो गई, फाइनल स्टेट। तो समझ गए ना कि स्टेट सिस्टम की एक कंडीशन है जो किसके बेस पर डिस्क्राइब की गई हो, टेम्परेचर के, प्रेशर, वॉल्यूम या मास के बेस पर, उसे हम बोलते हैं स्टेट। यही मैंने डेफिनेशन दी है कि कंडीशन ऑफ सिस्टम विच इज डिस्क्राइब्ड इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और मोल्स या मास इज कॉल्ड, ठीक है, कंडीशन ऑफ सिस्टम्स। Condition of system which is described in the term of observable properties, मतलब measurable properties like as such as temperature, pressure, volume, moles, etc. called, ठीक है, of system is called state। और physical appearance भी एक state है, लेकिन यहां पर हमें थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के बेस पर अगर हम सिस्टम की स्टेट कहें तो वो एक कंडीशन है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और मोल्स की। इनिशियल कंडीशन मतलब जब आपने सिस्टम को लिया और कोई भी थर्मोडायनामिक स्टडी स्टार्ट की, तो उस समय उसका टेम्परेचर, प्रेशर क्या है, वो उसकी इनिशियल कंडीशन है। फिर आपने कोई प्रोसेस कराई और प्रोसेस बंद हो गई, अब उस समय उसका टेम्परेचर, प्रेशर क्या है, वो उसकी क्या कहलाएगी, फाइनल स्टेट। ओके, तो यहां तक बात समझ गए होंगे कि स्टेट क्या है। हर एक स्टेट में ये बता दूं कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास ये वैल्यूज फिक्स होती हैं। ओके, फिर आता है स्टेट वेरिएबल। अब आता है कि स्टेट वेरिएबल क्या है। स्टेट वेरिएबल मींस होता है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, मेजरेबल प्रॉपर्टीज विच डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम। मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम की स्टेट को डिटरमाइन करती है, वही क्या है, स्टेट वेरिएबल। और ये 4 होती हैं, टेम्परेचर मेनली, प्रेशर, वॉल्यूम और मोल्स। ये एक स्टेट वेरिएबल हैं। इनमें किसी भी प्रकार का चेंज करने से सिस्टम की स्टेट चेंज हो सकती है। मींस हमें सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट इनको लाना है, तो हमें इन स्टेट वेरिएबल्स में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि द मेजरेबल और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज PTVN, ओके, विच डिटरमाइन स्टेट ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। ओके, because a change in the magnitude of such property alter the state of system। समझ गए बच्चों कि अगर इन स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू में, मैग्नीट्यूड में किसी भी प्रकार का चेंज लाते हैं, मींस टेम्परेचर मान लो चेंज कर दिया आपने, तो इनिशियल का मान लो T1 था, आपने प्रोसेस करके कुछ भी T2 कर दिया, तो वो एक फाइनल स्टेट हो गई। तो स्टेट चेंज हो गई ना, कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम की कंडीशन अलग थी एक स्टेट में, फिर आपने कोई प्रोसेस कर दी, दूसरी हो गई। तो इस तरह से सिस्टम में इनिशियल, दस हम कह सकते हैं कि चेंज ऑफ सिस्टम फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट इज अकम्पनीड बाय चेंज इन द स्टेट वेरिएबल। मतलब आप सिस्टम के जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उनमें किसी भी प्रकार का चेंज करके सिस्टम की इनिशियल से फाइनल स्टेट में चेंज कर सकते हैं। मैं ये कहूँ, ये पेन है, इसका टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है, अब हमने इसमें प्रोसेस की और इसका टेम्परेचर T2 हो गया, प्रेशर P2 हो गया, तो यहां से वहां तक जाने में आपको क्या चेंज करना पड़ा, T और P। तो इस तरह से सिस्टम की इनिशियल से फाइनल स्टेट लाने के लिए आपको टेम्परेचर, प्रेशर में चेंज करना पड़ा। तो ये जो टेम्परेचर और प्रेशर है, यही क्या हो गए, स्टेट वेरिएबल। बात समझ गए अच्छी तरह से कि एनी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी
which determine the state of system, because change in the magnitude of state, ठीक है, state variable change in the state of the system। और इस तरह से टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और मोल्स ये मेन जो है स्टेट वेरिएबल्स हैं। अब आता है कि इनमें से जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक इनमें से क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टेट वेरिएबल, और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, not depend quantity of system। मतलब ऐसे वेरिएबल जो सिस्टम की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि किस पे डिपेंड करते हैं, उसके नेचर पर, वो कहलाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये है टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, टेम्परेचर चेंज करना है या किसी सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है वो क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। और सेकंड होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ सिस्टम। और ये है n इंटू p, मोल्स, सिस्टम की क्वांटिटी ज्यादा तो मोल्स ज्यादा, सिस्टम का मास ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा। तो इस तरह से ये हैं दो प्रकार के, मतलब टू टाइप्स के वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स। तो आप समझ गए होंगे वेरिएबल्स के बारे में, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और मोल्स, ये क्या है, स्टेट वेरिएबल्स। इनमें किसी भी प्रकार का चेंज करने से सिस्टम की स्टेट चेंज हो सकती है। ओके, तो यहां तक बात समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस मींस थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज which या whose value depends on the state of the system, not depend on the path by which this state has been attained। मतलब ये है कि ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करती है, इस पर डिपेंड नहीं करती कि सिस्टम को इनिशियल से फाइनल स्टेट लाने के लिए आपने क्या पाथ का यूज किया है, तो वो कहलाते हैं स्टेट फंक्शन। मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज कैलकुलेटेड बाय द डिफरेंस ऑफ वैल्यूज इन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। मींस द वैल्यूज ऑफ चेंज डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इन वैल्यूज में कितना चेंज आया, इसका डिटर्मिनेशन सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट से किया जा सकता है। जैसे मान लो किसी बिल्डिंग की हाइट है, ओके, तो ये जो हाइट है ना, इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बॉटम क्या है बिल्डिंग का, मतलब बिल्कुल नीचे फर्स्ट फ्लोर जहां से स्टार्ट हो रही है बिल्डिंग, और सबसे टॉप क्या है जहां एंड हो रही है बिल्डिंग, वहां तक की डिस्टेंस निकाल लो तो आपको इसके बीच की हाइट निकलाएगी, मतलब बिल्डिंग की हाइट। अब इससे कोई मतलब नहीं कि बीच में बिल्डिंग बनी किस तरह से बनी है क्या नहीं है। तो हाइट एक क्या हो गई आपकी स्टेट फंक्शन। मान लो आपको टेम्परेचर चेंज कैलकुलेट करना है, तो टेम्परेचर चेंज कैलकुलेट करना है और आपने एक प्रोसेस की है, तो जब आपने प्रोसेस स्टार्ट की थी उस समय सिस्टम की एनर्जी या टेम्परेचर क्या था, फिर आपने कोई भी प्रोसेस किया, इससे कोई मतलब नहीं। जब फाइनल स्टेट आ गई तो वहां पर टेम्परेचर क्या है, इसको कैलकुलेट कर लें, तो ये क्या कहलाएगा, ये स्टेट फंक्शन। मतलब जिनमें चेंज निकालना हो तो हमें केवल टेम्परेचर मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट की जरूरत हो, इससे मतलब नहीं है कि बीच में क्या हुआ। ओके, जैसे किसी की आयु निकालनी हो, एज निकालनी हो, तो वो कब पैदा हुआ और कब तक जी रहा है, उस क्षण तक,
या हम ये कहें कि मर भी गया मान लो, तो वो किस, तो हमें ये पता लगाना कि वो कितना जिया, उसकी एज कितनी थी, तो वो कब पैदा हुआ और कब मर गया, इतना निकाल ले तो पता चल जाएगा। इससे मतलब नहीं कि बीच में क्या करता रहा क्या नहीं किया, तो वो एज क्या है इसका स्टेट फंक्शन। लेकिन उसने कितनी संपत्ति जोड़ी, कितने धर्म कर्म किए, ये तो इस पर डिपेंड करेगा ना कि उसने अपने जीवन में क्या किया, तो वो एक पाथ फंक्शन है, वो हम अलग से देखेंगे। तो यही मैंने डेफिनेशन दी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड ओनली द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड डज नॉट डिपेंड द पाथ बाय व्हिच दिस सिस्टम हैज बीन अटेन्ड इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। ऐसी आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। Change in the magnitude of these property calculated by initial and final state of the system. सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट, इनके बेस पर इनका चेंज निकाला जा सकता है। तो ये है इंटरनल एनर्जी, है ना, एंथैल्पी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, ठीक है, फ्री एनर्जी, वर्क फंक्शन एक्सेट्रा। ये सब अगर इनमें किसी प्रकार का कोई चेंज निकालना है अगर हुआ है तो डेल्टा ई जैसे E2 माइनस E1, डेल्टा टी P2 माइनस T1, डेल्टा P P2 माइनस P1। मान लो किसी बैलून में प्रेशर है मान लो 180 m, फिर आपने उसमें हवा भर दी और एयर टाइट कर दिया और अब हो गया P2, तो आपको डेल्टा P निकालना है तो P1 कितना है और बाद में P2 कितना होगा, इससे कोई लेना देना नहीं कि आपने हवा मुंह से भरी या पंप से भरी। तो इस तरह से प्रेशर में चेंज निकालोगे तो बस इनिशियल क्या है, हवा भरने के बाद क्या हो गया, इससे निकाल सकते हैं ना। आपने प्रोसेस क्या यूज की उसमें हवा भरने के लिए प्रेशर, तो वो इस पर डिपेंड नहीं करता। अब ये बता दूं कि इनमें से स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल कौन हो सकते हैं। तो ध्यान रखें कि जिसकी वैल्यू आप चेंज कर रहे हैं, मान लो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में से आपने टेम्परेचर चेंज किया, तो टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, ये तो हो गया स्टेट वेरिएबल। इस टेम्परेचर चेंज पर कौन कौन सी वैल्यूज डिपेंड कर रही हैं, जिनकी वैल्यू में चेंज आ रहा है, वो उसके क्या हो गए स्टेट फंक्शन। कि टेम्परेचर चेंज करने से प्रेशर चेंज हो गया या वॉल्यूम चेंज हो गया, तो टेम्परेचर चेंज करने से मान लो प्रेशर केवल चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो प्रेशर क्या हो गया स्टेट फंक्शन। वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है तो वो भी एक स्टेट फंक्शन हो गया। जिसकी वैल्यू आपने चेंज की वो इसका क्या हो गया स्टेट वेरिएबल। तो यहां तक बात समझ गए होंगे। ऑब्जेक्ट होता है, इनमें से कौन स्टेट वेरिएबल है, इनमें से कौन पाथ फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन आप समझ गए होंगे, स्टेट वेरिएबल्स जो स्टेट को डिटरमाइन करें, स्टेट फंक्शन जो स्टेट पर डिपेंड करें। ओके, स्टेट कंडीशन है एक सिस्टम की ये, और ध्यान रखें कि स्टेट फंक्शन जो कैलकुलेट करते हैं उनमें डेल्टा लगा देते हैं, डेल्टा के बेस पर कैलकुलेट कर सकते हैं इनिशियल और फाइनल चेंज। तो यहां तक बात समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शंस का मतलब होता है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द पाथ और प्रोसेस बाय व्हिच दिस स्टेट हैज बीन अटेंडेड। बात समझ गए ना कि सिस्टम में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सिस्टम को ले जा रहे हैं तो उसके लिए आपने पाथ क्या यूज किया है, उस पाथ पर डिपेंड करने वाली थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं पाथ फंक्शन। जैसे वर्क है, आप बिल्डिंग में चढ़ रहे हैं तो बिल्डिंग में चढ़ना आपकी प्रोसेस पर डिपेंड करेगा कि आप लिफ्ट से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं या उड़ के जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो किस पर डिपेंड कर रहा है पाथ पर। तो ये क्या है एक पाथ फंक्शन। ऐसे ही हीट है, किसी सिस्टम को मान लो आप हीट दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या यूज कर रहे हैं, वो आइसोथर्मल कंडीशन में है कि वो किस तरह का प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम में है, कांस्टेंट प्रेशर में है, इस पर डिपेंड करेगी हीट कैपेसिटी। ये सब क्या है पाथ फंक्शन। जैसे बिल्डिंग की हाइट है तो ये तो स्टेट फंक्शन होगी, लेकिन बिल्डिंग में चढ़ना क्या है एक पाथ फंक्शन होगा। अभी मैंने बताया कि किसी की एज कितनी थी, वो कितना जिया, उसका जीवन काल कितना था, तो आपने उसका लाइफ टाइम निकाला तो वो कब पैदा हुआ और कब मर गया, इससे निकल आया ना इनिशियल और फाइनल। बस बीच में क्या किया उससे कोई लेना नहीं, तो वो तो उसकी एज बता दी। लेकिन हम उसने कितना कर्म किए, पुण्य कितने किए, पाप कितने किए, उसने कितनी संपत्ति जोड़ी, ये इस पर डिपेंड करेगा कि उसने जीवन भर क्या किया, कौन कौन सी प्रोसेस अपनाई अपनी लाइफ टाइम में इनिशियल से लेकर मरने तक, वो उसका क्या होगा पाथ फंक्शन।
तो हमारे जो कर्म है वो हमारे पाथ फंक्शन है, बात समझना। ओके, लेकिन आपकी जो एज है वो आपका क्या है, स्टेट फंक्शन। बिल्डिंग की हाइट, किसी की भी हाइट, ये सब स्टेट फंक्शन है। तो इस तरह की मैंने कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर टर्म्स के फॉर्म में बताई, और भी हैं, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। अब हम ये लेंगे अगले टर्म में, अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए फिर हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं, और उसमें हम एक एक छोटा से छोटा पॉइंट क्लियर करेंगे वहाँ पर। यहाँ तक आप अच्छा तरह से सुने, समझें, देखें, और इनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन करें। जैसे आपको दे रखा होता है कि आपके ये इनमें से कौन सा पाथ फंक्शन है, एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, फ्री एनर्जी है और वर्क है, तो आप सीधा लिखोगे वर्क पाथ फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से इनमें से कौन सा ओपन सिस्टम है, तो ओपन सिस्टम की डेफिनेशन मैंने बताई है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट, अभी तो ये बहुत थ्योरेटिकल और सिंपल क्वेश्चंस होंगे, फिर और भी कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे कुछ टॉपिक्स इसके, लेकिन सिस्टमैटिक पढ़ोगे तो बहुत इजी है, और बहुत इजी कोई आप समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस रेगुलर वीडियोस देखते रहें, कोई भी मिस ना करें, छोटी से छोटी चीज आपको क्लियर कर दूंगा एक एक पॉइंट से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू, बाय।